बहरहाल अब जेड के फैज़ान साहब, अगर आप लोग जानते हैं कि एक अहम नाम है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उर्दू ज़बान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और जब बात करते हैं तो आपको उनमें एक शायर भी मिल सकता है, एक अदीब भी मिल सकता है, एक कानूनदा भी मिल सकता है और एक सियासतदा भी मिल सकता है। लेकिन आज यहाँ पर जो मौजूद हैं, उर्दू से बेपनाह मोहब्बत करने की वजह से इस सेशन की सदारत फरमा रहे एडवोकेट जेड के फैज़ान साहब की से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ लाएं। एडवोकेट जेड के फैज़ान साहब। ख़वातीन व हज़रात, सदारत करने में कभी कभी नुकसान बहुत होता है। आखिर में नंबर आता है और वक्त जो है वो निकल चुका होता है। जो शेड्यूल बताया था, निसार साहब ने बताया है, उसके मुताबिक तो अब तक दूसरा प्रोग्राम शुरू हो चुका होता और वो भी इख्तिताम पजीर होने को होता। वैसे जैसे इन्होंने कहा, वकील का हवाला दिया, तो अगर मैं अपने पे आ जाऊं तो बिकॉज आई एम प्रिजाइडिंग द मीटिंग, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग, सो यू कैनॉट स्टॉप मी। वक्त के तयन जो है, लेकिन मुझे खुद वक्त का तयन अपने ऊपर करना है। तो ख्याल तो ये आता है कि अमीर जमा अहबाब हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिले दोस्तां रहे न रहे। मगर इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। इसलिए सुकूत खामोश तूले दास्ताने दर्द है, वरना ज़बां भी है हमारे मुंह में और ताबे सुखन भी है। हजरात, वक्त यकीनन निकल चुका है और मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। हमारे दरमियान में इतनी अहम शख्सियात मौजूद हैं उर्दू के ताल्लुक़ से। यहाँ पर शोरा हैं, यहाँ पर अदीब हैं, यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, उन्हीं की बड़ी फहरिस्त है और वही यहाँ पर हैं ही, एक तरह से कहना चाहिए। तो जो जेंट्री मेरे सामने है उसमें यकीनन मैं एक उर्दू के तालिब इल्म की हैसियत से मुझे कभी कभी ख्याल आ रहा है कुछ कहूँ, मगर फिर रुक जाता हूँ। और शाहिद सिद्दीकी साहब और मासूम मुरादाबादी साहब और जैसी शख्सियात यहाँ पर हैं, ये मैं जावर रहमानी साहब को देख रहा हूँ, मुमताज़ रिजवी साहब हैं, मुस्तकीम साहब हैं, वहाँ पर गज़ाली साहब हैं, सैयद साहब, मैं मतलब खुद बहुत से लोगों को जानता हूँ। तो उनकी शख्सियत जो है मुझ पर कुछ हावी हो रही है कि क्या कहूँ। लेकिन देखिए, हिलाया था फलक को इनकलाब अंगेज नारों से, हिलाया था फलक को इनकलाब अंगेज नारों से, किया था काम ये भी जंग आज़ादी में उर्दू ने। मौलवी बाकर साहब के ताल्लुक़ से ये पूरा मुनक़द किया गया है। इंतहाई कामयाब प्रोग्राम है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कि यहाँ पर प्रोग्राम होते रहते हैं और कुर्सियाँ कितनी भरी रहती हैं, खाली रहती हैं, इसका मुझे पूरा अंदाज़ा है। और मैं समझता हूँ सब लोग यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ आने वाले हैं, उनको भी इस बात का पूरा अंदाज़ा है। मैं उपेंद्र राय जी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की हैसियत से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। निसार साहब हैं यहाँ पर, इनकी कोशिशों से, हमारे जो एडिटर साहब हैं उनकी काविशों से मैं कई प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं, उसमें रहा हूँ। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उपेंद्र राय साहब जैसी शख्सियत जब तक मौजूद है तब तक उर्दू को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अब पूरा शेर और पूरे उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू के ताल्लुक़ से मौलवी बाकर साहब का जब तज़किरा आया तो सवाल यह है कि वो एक मुजाहिद आज़ादी हैं। आपने उनको एक सहाफ़ी की हैसियत से देखना चाहिए।
मौलवी बाकर साहब की जो बैकग्राउंड थी, जिस बैकग्राउंड से वो आए, और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली कॉलेज में तालीम हासिल की, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद उनसे मुतासिर होकर के जो उस वक्त मिटकाफ थे यहाँ के कलेक्टर, उनकी शख्सियत से मुतासिर हुए, उनके इल्म उससे मुतासिर हुए, और फिर उन्होंने उनको अपने पास बुला लिया और वो मुलाजमत में आ गए और तहसीलदार की हैसियत से रिटायर हुए। तो सब कुछ था उनके पास। इस इनकलाबी नारों की उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन इंसान जब पैदा होता है तो पैदाइश के साथ ही कुछ उसके खमीर में कोई चीजें होती हैं, वो उनके अंदर थी। एक आरामदेह जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने जो अखबार निकाला, ओहदा छोड़ने के बाद, उर्दू अखबार, उसमें उन्होंने जो बातें लिखी मुस्तकिल लिख रहे थे। और जब ये गदर हुआ और इनकलाबी आए, उस जमाने में जो उनके अखबार का रोल रहा, तो उन्होंने कुल मिलाकर के बार बार ये लिखा कि ये वक्त ऐसा है कि इसमें चूकने की जरूरत नहीं है, निकल गया हाथ से तो फिर नहीं आएगा, अंग्रेजों को यहां से हटाने का, भगाने का यही वक्त है, इस मौके को मत जाने दीजिए। चुनांचे जब इनकलाब नाकाम हुआ, बगावत नाकाम हुई, तो फिर अंग्रेजों की नजर में उनकी क्या जगह रही होगी, आप समझ सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं, मुझे याद आ रहा है कि कातिल को कभी हमने मसीहा नहीं लिखा, कातिल को कभी तूने मसीहा नहीं लिखा, जान दे दी मगर उसका कसीदा नहीं लिखा। ये थे मोहम्मद बाकर। तू भी एहसास को, मैंने कहा, जिस बैकग्राउंड से आए थे, जो ओहदा उनके पास था, जो वकार उनके पास था, जो इज्जत उनके पास थी, तू भी एहसास को चांदी से कुचल सकता था, तू भी मौसम की तरह रंग बदल सकता था, तू भी इम्कान तो था, गैरत की तिजारत करता, ऐश के वास्ते ईमान को गारत करता, अपने ईमान को, गैरत को बचाया तूने, हर तबाही को, मुसीबत को कलेजे से लगाया तूने, जान दे दी। और वो जो चला सिलसिला सहाफत का, शायरी का, अदीब और राइटर, शायर, वो जो चिंगारी उन्होंने पैदा की, वो चिंगारी धीरे धीरे 90 साल में अंग्रेजों को यहां से हटाने में बहरहाल कामयाब रही। बाद के शोरा ने, अदीबों ने, अखबारात का तज़किरा आया, शाहिद सिद्दीकी साहब ने बहुत तफसील से बातें रखी, अखबारात निकाले गए, बंद हुए, कैसे हुए, अल-हिलाल, अल-बिलाग, कामरेड वगैरह वगैरह, इस आकिलमी साहब का तज़किरा किया आपने। वो एक लंबी फीस से उसमें जाने का मौका नहीं है, लेकिन इकबाल को तो आप जानते हैं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों को रहो सोज यकीन से, आज क्या हो रहा है, डर जाओ, खौफ, माहौल, ये वो, बड़ा भारी लश्कर है, कैसे मुकाबला करोगे, गरमाओ गुलामों को लहू सोज यकीन से, कुंजश के फरो माया को शाही से लड़ा दो। इकबाल ने ये बात कही। सुल्तान ये जमहूर का आता है जमाना, जो नक्श कदम तुमको नजर आए मिटा दो, कोहन, जो नक्श कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। लेकिन जोश के अशार शायद कम लोगों को याद होंगे, दौर महकूमी में राहत कुफ्र, क्योंकि एक है नुकसान, ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, मौलवी बाकर ने जान दे दी, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा, सब कुछ उनके पास था। जोश ने कहा कि दौर महकूमी में राहत कुफ्र,
इशरत है हराम, महवशों की चाह साकी की मोहब्बत है हराम, इल्म नाजायज है, दस्तारे फजीलत है हराम, इंतहा यह है गुलामों की इबादत है हराम, कोई जिल्लत में ठहरना क्या गुजरना भी हराम, इस तरह जीना नहीं है बल्कि मरना भी हराम। सिलसिला चला सहाफियों का, शायरों का, कि हिंदुस्तान छोड़कर अंग्रेजों को 1947 में जाना ही पड़ा। जब जंग आज़ादी के मुजाहिदों की बात आती है तो मौलवी बाकर साहब का नाम लेने वाले नहीं के बराबर है। ये जेंट्री जो यहां पर है वो मौलवी बाकर को जानती है 90% जानते रहे होंगे, 10% आपकी इस तारीख से जान गए। हमको जैसा आप फरमा रहे थे कि इसको बताना है लोगों को कि ये भी एक मुजाहिद आजादी था जिसने कुर्बानी दी अपनी जान की। तो हमें मौलवी बाकर साहब की शख्स नाम को लोगों तक पहुंचाना है कि मौलवी बाकर कौन थे। मुझे खुशी है कि प्रेस क्लब ने इस तरह का वो किया और ये आज का ये प्रोग्राम भी उनसे जो मंसूब करके किया गया है। आज़ादी मिल गई, आज़ादी का एक लंबा सफ़र भी हमने मुकम्मल कर लिया और कर रहे हैं। 90 साल में अंग्रेज़ तो चले गए थे, उनको तो हमने उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन अब तो हमारी लड़ाई खुद अपने ही उसमें है। अब देखिए, लड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो मैं तो अपनी बात यही कहकर, इसलिए कि जिक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक, तो बड़ा मसला हो जाएगा। जैसा अभी कहा गया, जाना भी है और घड़ी को मैं बार बार देख रहा हूँ। समझा अपने सार साहब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोस रहे हैं अंदर से कि कभी अपनी ज़बान बंद करें। तो मैं खाली यही कह रहा हूँ। और चूंकि सब यहाँ पर जिस तरह की जेंट्री है, मेरी बात समझ जाएगी। 75 साल और 77 साल 79 वाली जो कहानी है, किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और फलां है और डेका है, ये सब बातें आपकी समझ में आ जाएंगी जब मैं इसको वहाँ पर इख्तिताम पजीर करूँगा कि जिगर की आग, नज़र की उमंग, दिल की जलन। आज़ादी तो मिल गई, मगर मौलवी बाकर साहब ने जो चिंगारी वो की थी वो हो गई कि जिगर की आग, नज़र की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चारे हिजरा का कुछ असर ही नहीं। कहाँ से आई निगारे सबा, किधर को गई, अभी चिरागे सरे रहे को कुछ खबर ही नहीं। अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, न जाते दीदो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।